हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुशल और मेरी चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक नई कार्ड गेम जिसका नाम है फॉर सेल। ये एक 3 to 6 प्लेयर गेम है और इसे खेलने की रिकमेंडेड एज है 8 years एंड अबव। इस गेम में आपको मिलते हैं टोटल 30 प्रॉपर्टी कार्ड्स और इन सभी कार्ड्स की बैक साइड ग्रीन कलर की है। इन कार्ड्स पर 1 से लेकर 30 तक के नंबर्स लिखे हुए हैं। कार्ड पर जितना बड़ा नंबर लिखा होगा उतनी ही अच्छी और उतनी ही ज्यादा वैल्यू की वो प्रॉपर्टी होगी। इनके अलावा आपको मिलते हैं 30 करेंसी कार्ड्स और इन सभी कार्ड्स की बैक साइड ब्लू कलर की है। करेंसी कार्ड्स की वैल्यू $0 से लेकर $15,000 तक की है। गेम में $1,000 के करेंसी कार्ड को छोड़कर बाकी सब वैल्यू के दो दो कार्ड्स है। आखिर में आपको मिलते हैं टोटल 72 कॉइन्स, जिसमें से 60 कॉइन्स $1,000 के हैं और 12 कॉइन्स $2,000 के। इस गेम में सभी प्लेयर्स को अलग अलग प्रॉपर्टीज सस्ते भाव में खरीदनी है और फिर उन्हें ज्यादा से ज्यादा भाव में बेचनी है। गेम के एंड में जिस प्लेयर ने सबसे ज्यादा पैसे बनाए होंगे वो ये गेम जीत जाएगा। सबसे पहले सभी प्रॉपर्टी कार्ड्स और करेंसी कार्ड्स को अलग कीजिए और फिर उनकी डेक को अच्छे से शफल कीजिए। उसके बाद कितने प्लेयर्स गेम खेल रहे हैं उसके हिसाब से आपको कुछ कार्ड्स गेम से निकालने होंगे। रेफरेंस के लिए आप इस टेबल को फॉलो कर सकते हैं। गेम एक्सप्लेनेशन के लिए हम 3 प्लेयर के हिसाब से सेटअप करेंगे, जिसके लिए हमें प्रॉपर्टी कार्ड की डेक में से 6 कार्ड्स और करेंसी कार्ड की डेक में से 6 कार्ड्स बिना देखे निकालने होंगे। इन कार्ड्स को गेम बॉक्स में रख दीजिए, इसे हम यूज नहीं करेंगे। अब इस करेंसी कार्ड की डेक को फिलहाल साइड में रखिए, उसे हम बाद में यूज करेंगे। आखिर में सभी प्लेयर्स को इस टेबल के हिसाब से 1,000 और 2,000 के कॉइन्स दे दीजिए। 3 प्लेयर गेम में हम सभी प्लेयर्स को 1,000 के 14 कॉइन्स और 2,000 के 2 कॉइन्स देंगे। इस गेम में प्लेयर्स को अपने कॉइन्स दूसरे प्लेयर से छुपा कर रखने हैं, लेकिन गेम एक्सप्लेनेशन के लिए हम सभी प्लेयर्स के कॉइन्स ओपन ही रखेंगे। अब प्लेयर्स इस गेम को खेलने के लिए तैयार है। इस गेम के 2 अलग भाग है। पहले भाग में सभी प्लेयर्स प्रॉपर्टी कार्ड्स खरीदेंगे और दूसरे भाग में उन्हें बेचेंगे। अब आइए इन 2 भागों को डिटेल में समझते हैं। इस भाग में सभी प्लेयर्स को बिडिंग द्वारा सबसे बड़े नंबर वाले प्रॉपर्टी कार्ड को खरीदने की कोशिश करनी है। बिडिंग राउंड की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले इस डेक में से उतने कार्ड्स खोलिए जितने नंबर ऑफ प्लेयर्स हो। 3 प्लेयर गेम में हम 3 कार्ड्स ओपन करेंगे। कार्ड्स ओपन करने के बाद उन्हें छोटे से बड़े नंबर के हिसाब से अरेंज कीजिए। अब प्लेयर्स को आपस में डिसाइड करना है कि गेम का सबसे पहला टर्न कौन लेगा। गेम रूल के हिसाब से जो प्लेयर सबसे बड़े घर में रहता हो वो गेम का सबसे पहला टर्न लेगा और उसके बाद सभी प्लेयर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न बाय टर्न खेलेंगे। गेम एक्सप्लेनेशन के लिए हम प्लेयर 1 से शुरुआत करेंगे। प्लेयर अपने टर्न पर या तो सबसे बड़े नंबर वाले प्रॉपर्टी कार्ड के लिए बिड कर सकता है या फिर अपना टर्न पास कर सकता है। इस एग्जाम्पल में प्लेयर 1 ने प्रॉपर्टी कार्ड के लिए $2,000 बिड करने का फैसला किया है। बिड करने के लिए प्लेयर को कॉइन्स अपने सामने रखने हैं। अब प्लेयर 2 की बारी। प्लेयर 2 के पास भी सेम 2 ऑप्शन है, या तो वो प्रॉपर्टी कार्ड के लिए बिड कर सकता है या फिर अपना टर्न पास कर सकता है। यदि प्लेयर 2 बिड करना चाहता है तो उसे आखिरी की गई बिड से ज्यादा अमाउंट की बिड करनी होगी। प्लेयर 1 ने $2,000 की आखिरी बिड की थी, तो यदि प्लेयर 2 बिड करना चाहता है तो उसे $2,000 से ज्यादा की बिड करनी होगी। प्लेयर 2 ने $3,000 की बिड करने का फैसला किया है। अब प्लेयर 3 की बारी। प्लेयर 3 को इस राउंड में बिड करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है,
तो उसने अपना टर्न पास कर दिया है। जब भी कोई प्लेयर अपना टर्न पास करता है तो उसे उस वक्त मौजूद इन प्रॉपर्टी कार्ड में से सबसे छोटे नंबर का प्रॉपर्टी कार्ड मिल जाता है, जिसे उसे अपने पास फेस डाउन रखना है। प्रॉपर्टी कार्ड लेने के साथ साथ अगर उस प्लेयर ने उस राउंड में कोई अमाउंट बिड किया था तो उसे उसका हाफ बैंक को देना पड़ता है और बाकी का हाफ अपने पास रखना पड़ता है। प्लेयर 3 ने इस राउंड में कोई अमाउंट बिड नहीं किया था तो उसे बैंक को कुछ देने की जरूरत नहीं। जैसे ही कोई प्लेयर प्रॉपर्टी कार्ड ले लेता है तो वो उस बिडिंग राउंड से बाहर हो जाता है, जिसके बाद बचे हुए प्लेयर्स अपना टर्न खेलेंगे। अब प्लेयर 1 की बारी। प्लेयर 1 या तो अपनी बिड बढ़ा सकता है या फिर अपना टर्न पास कर सकता है। प्लेयर 1 ने $2000 से बिड बढ़ाने का फैसला किया है, यानी प्लेयर 1 की फिलहाल बिड है $4000 की। अब प्लेयर 2 की बारी। प्लेयर 2 को और बिड बढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो उसने अपना टर्न पास कर दिया है। अब क्योंकि प्लेयर 2 ने अपना टर्न पास कर दिया है तो उसे इन प्रॉपर्टी में से सबसे छोटे नंबर का प्रॉपर्टी कार्ड मिल जाएगा, जिसे उसे अपने पास फेस डाउन रखना है। साथ ही अगर उस प्लेयर ने इस राउंड में कोई अमाउंट बिड किया था तो उसे उसका हाफ बैंक को देना होगा। प्लेयर 2 ने इस राउंड में $3000 बिड किए थे, यानी प्लेयर 2 को $1500 बैंक को देने होंगे। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इस गेम में $500 के कॉइन यानी छुट्टे पैसे नहीं है, सिर्फ $1000 के ही कॉइन्स है। तो उस सिचुएशन में प्लेयर को अमाउंट को राउंड अप करना होगा। राउंड अप करने के लिए प्लेयर को उस अमाउंट को नजदीक की 1000 की वैल्यू के पास लाना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर $1500 का राउंड अप होता है $2000, यानी प्लेयर 2 को $2000 बैंक में देने होंगे और $1000 अपने पास रखने होंगे। अब फिर से प्लेयर 1 की बारी। प्लेयर 1 इस राउंड का आखिरी बचा हुआ प्लेयर है। जब भी कोई प्लेयर आखिरी बचता है तो उसे उस राउंड का सबसे बड़े नंबर वाला प्रॉपर्टी कार्ड मिल जाता है। अब क्योंकि प्लेयर 1 इस राउंड का आखिरी प्लेयर है तो उसे अपने बिड का पूरा अमाउंट बैंक को देना होगा। याद रखिए, राउंड का जो आखिरी प्लेयर बचता है उसे अपने बिड का हाफ अमाउंट नहीं बल्कि पूरा अमाउंट बैंक को देना पड़ता है। बिडिंग राउंड के एंड में सभी प्लेयर्स के पास एक एक प्रॉपर्टी कार्ड होगा। अब दूसरे बिडिंग राउंड की शुरुआत होगी, जिसके लिए प्लेयर्स को इस डेक में से फिर से उतने कार्ड्स खोलने हैं जितने नंबर ऑफ प्लेयर्स हो और फिर से सबसे बड़े नंबर वाले प्रॉपर्टी कार्ड के लिए बिडिंग करनी है। जो प्लेयर ने आखिरी राउंड में सबसे लास्ट कार्ड लिया था वो इस राउंड में बिडिंग की शुरुआत करेगा। ऐसे ही प्लेयर्स को तब तक खेलना है जब तक इस डेक के सभी कार्ड्स खत्म नहीं हो जाते। इस डेक के खत्म होने पर सभी प्लेयर्स के पास इक्वल नंबर ऑफ प्रॉपर्टी कार्ड्स होंगे और साथ ही इस गेम का पहला भाग भी खत्म हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं गेम के दूसरे भाग की, जो है प्रॉपर्टी कार्ड्स बेचने की। इस भाग की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले करेंसी कार्ड की डेक को सभी प्लेयर्स के बीच में रखिए। उसके बाद इस डेक में से उतने कार्ड्स खोलिए जितने नंबर ऑफ प्लेयर्स हो। अब सभी प्लेयर्स को अपने हाथ का एक प्रॉपर्टी कार्ड बेचने के लिए निकालना है। कार्ड बेचने के लिए प्लेयर्स को अपने प्रॉपर्टी कार्ड में से एक कार्ड सिलेक्ट करना है और अपने सामने फेस डाउन रखना है। प्लेयर को एक ऐसा कार्ड सिलेक्ट करना है जिसके लिए उन्हें इनमें से सबसे बड़े वैल्यू का करेंसी कार्ड मिले। एग्जाम्पल के तौर पर प्लेयर 1 ने अपने हाथ का ये कार्ड सिलेक्ट किया है, प्लेयर 2 ने ये कार्ड सिलेक्ट किया है और प्लेयर 3 ने ये कार्ड सिलेक्ट करने के बाद सभी प्लेयर्स को अपने कार्ड एक साथ खोलने हैं। जिस प्लेयर ने सबसे बड़े नंबर का प्रॉपर्टी कार्ड सिलेक्ट किया होगा उसे सबसे बड़े वैल्यू का करेंसी कार्ड मिलेगा। सेकंड बेस्ट प्रॉपर्टी कार्ड वाले को सेकंड बेस्ट करेंसी कार्ड मिलेगा और थर्ड बेस्ट प्रॉपर्टी कार्ड वाले को थर्ड बेस्ट करेंसी कार्ड मिलेगा।
अब इन सभी प्रॉपर्टी कार्ड्स को डिस्कार्ड कीजिए और फिर से इस डेक में से उतने कार्ड्स खोलिए जितने नंबर ऑफ प्लेयर्स हो। फिर से सभी प्लेयर्स को अपने हाथ का एक प्रॉपर्टी कार्ड सिलेक्ट करना है और अपने सामने फेस डाउन रखना है। फिर से सभी प्लेयर्स अपने कार्ड्स रिवील करेंगे और फिर से बड़े से छोटे प्रॉपर्टी कार्ड के हिसाब से करेंसी कार्ड कलेक्ट करेंगे। ये तब तक चलेगा जब तक इस डेक के सभी करेंसी कार्ड्स खत्म नहीं हो जाते, जिसके साथ ही इस गेम का दूसरा भाग भी खत्म हो जाएगा। अब सभी प्लेयर्स को गिनना है कि उन्होंने कितने पैसे बनाए हैं, जिसके लिए उन्हें अपने सभी करेंसी कार्ड का टोटल काउंट करना है और उस टोटल में अपने बचे हुए कॉइन्स का टोटल ऐड करना है। एग्जाम्पल के तौर पर प्लेयर 1 के सभी करेंसी कार्ड का टोटल है $65,000। प्लेयर 1 के बचे हुए कॉइन्स का टोटल है $3,000, यानी प्लेयर 1 की टोटल वैल्यू है $68,000। गेम के एंड में जिस प्लेयर ने सबसे ज्यादा पैसे बनाए होंगे वो ये गेम जीत जाएगा। और ये थे फॉर सेल गेम खेलने के सारे रूल्स। अगर आपको इस गेम के रूल्स को लेकर कोई प्रश्न है तो उसे आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।